हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी पिछले क्लास में अभी प्रीवियस वाला क्लास में हम लोग ने देखा कि पद देख रहे थे हम लोग कि पद क्या होते हैं। पद को इंग्लिश में टर्म कहा जाता है। पद में हम लोग देख रहे थे लाइक एंड अनलाइक टर्म यानी सजाती पद और विजाती पद। सजाती विजाती पदों को देख रहे थे। सजाती पदों के बारे में हुआ था सजातीय पद, सजाती पद, उसके बाद दूसरा हो रहा था विजातीय पद। विजातीय, ये सजाती पद और विजाती पद क्या है? अगर आप इसको सजाती पद को दूसरा भाषा में लिखना चाहें तो इसे समान पद भी कहा जाता है और विजाती पद को असमान पद भी कहा जाता है। असमान पद। सजाती पद को इंग्लिश में लाइक टर्म बोलते हैं, लाइक टर्म, और विजाती को अनलाइक टर्म बोलते हैं, अनलाइक टर्म। सजाती पद क्या है? वे सभी पद जिनके बीजीय गुणनखंड आपस में बराबर, उसे क्या कहते हैं? सजाती पद। वे सभी पद या वे सभी बीजीय पद जिनके बीजीय गुणनखंड आपस में बराबर है। बीजीय गुणनखंड का मतलब अगर सीधा भाषा में समझना चाहे तो अक्षर। बीजीय का मतलब अक्षर, यानी किसी भी पद में अक्षर यदि एक ही अक्षर का मतलब समान अक्षर उपस्थित हो। जितने चर राशियां होती हैं सजाती पद में, जितनी चर राशियां होती है यदि सभी पदों में समान हो तो वे सब के सब क्या कहलाएंगे? सजातीय पद कहलाएंगे। जैसे कल उदाहरण में हुआ था, फिर से मैं दिखा देता हूं कि क्या क्या हुआ था। सजाती पद का उदाहरण, सजाती पद, इसके एग्जाम्पल में क्या होता है? जैसे हमने कहा था कि यदि कोई संख्या यक्स है, मान लो पहला कोई पद क्या है? एक्स है, तो इसका जितने पद आएंगे यानी इसका सजाती पद लिखना है, एक्स का सजाती पद लिखना है तो जितने पद आएंगे उसमें अक्षर के रूप में केवल यक्स होना चाहिए। न तो यक्स स्क्वायर होगा न यक्स वाई होगा, यानी यह यक्स है तो अगले पद में केवल अक्षर में यक्स होना चाहिए। अंक में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है सजाती पदों में। सजाती पदों में केवल बीजी गुणनखंड, बीजी का मतलब अक्षर जो होना चाहिए, अक्षर वाला मान वह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे मैंने कहा यहाँ यक्स है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x, तो ये दोनों क्या होंगे? सजाती पद कहलाते हैं। कौन सा पद कहलाएंगे? सजातीय पद कहलाते हैं। अभी आप ध्यान से देखिए, अगर इस 5x में अगर इनका बीजी गुणनखंड किया जाए तो अक्षर अलग निकलेगा और अंक अलग निकलता है। उसी तरह से आप अगला देख सकते हैं, जैसे मैंने दिया 7/2 यानी 7/2 दो यक्स, 7/2 यक्स, तो 7/2 यक्स में अक्षर के रूप में कौन है? यक्स है, तो भी यह क्या है? सजाती पद है। -2 से 1/3 लिखाओ और यहाँ यक्स लिखाओ तो भी क्या कहलाएंगे? सजाती पद। यानी सजाती पदों में केवल आपको क्या देखना है? केवल आपको अक्षर देखना है, एक ही अक्षर होना चाहिए। यहाँ यक्स है तो इस वाले पद में भी यक्स होना चाहिए, इस वाले में केवल यक्स होना चाहिए, इसमें भी यक्स होना चाहिए। यक्स के अलावा कोई अक्षर नहीं होना चाहिए किसी भी पद में। किसी भी पद में यक्स के अलावा कोई अक्षर नहीं होना चाहिए, नहीं तो सजाती पद नहीं होगा। तो ये सब के सब आपस में क्या कहलाएंगे? सजातीय पद कहलाते हैं। सजातीय पद कहलाते हैं। 9.1 यक्स हो, करणी में 2 इंटू यक्स हो, तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं? सजातीय पद कहलाते हैं। तो ये सजाती पद रहे। इसी तरह से अगला सजाती पद क्या हो सकता है? नेक्स्ट ऐसे भी हो सकता है, जैसे ए स्क्वायर है तो अब जितना पद ए स्क्वायर का अगर सजाती पद लिखना है, मतलब ये है कि ए स्क्वायर के लाइक टर्म लिखना है, ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का लाइक टर्म वो सभी होंगे यानी सजाती पद वो सभी मान होंगे जिनमें केवल ए स्क्वायर होगा अक्षर के रूप में। अक्षर के रूप में क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर, यानी इसका सजाती पद केवल ए स्क्वायर होगा। 5a स्क्वायर, 7a स्क्वायर, 9/2a स्क्वायर, -5a स्क्वायर, 7.2a स्क्वायर, करणी में 4, करणी में 3, 12 स्क्वायर, यानी अक्षर के रूप में केवल ए स्क्वायर वाला होगा। तो ये सभी के सभी आपस में क्या कहलाएंगे? सजातीय पद कहलाते हैं। एक और लास्ट उदाहरण देख लीजिए इस प्रकार से, अगर कभी यक्स वाई हो जाए और यक्स ए बी हो जाए, यक्स ए बी, मान लो यहाँ 5 यक्स ए बी दिया है, तो अगला इनका सजाती पद अगर इनमें लिखना है तो उसमें अक्षर के रूप में क्या होना चाहिए? यक्स ए बी होना चाहिए। ये तीनों होगा तब ये सजाती पद होंगे। जैसे मैंने दिया 6 यक्स ए बी
8xab माइनस 7/2 xab 5.2 xab। इसी तरह से यानी अक्षर के रूप में सभी पदों में केवल क्या होना चाहिए, एक्स ए बी, यानी अक्षर यदि अक्षरों का गुणांक जो है, अक्षर के जो गुणनखंड आपस में बीजीय गुणनखंड अगर आपस में बराबर है तो सब के सब क्या कहलाते हैं, सजातीय पद कहलाते हैं, सजातीय पद कहलाते हैं। अच्छा, सजातीय पद विजातीय पद क्यों पहचानना सिखाया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल है बीजगणित में। अगर जिनको सजाती विजाती नहीं पता है वह पूरा बीजगणित में जोड़ घटाना में गुणा भाग में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जोड़ घटाना में पूरा लेकर डूब जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा, पता चलेगा कि यहाँ ये मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, धाए दे जोड़ देंगे, काम खत्म गल। तो सजाती पद और विजाती पद अगर पहचानना नहीं जानते हैं तो जोड़ घटाना में यानी बीज गणित में बीजी व्यंजकों का बीजी पदों का जोड़ना घटाना बड़ी कठिन हो जाता है। अगर आपको सजाती पद पता नहीं रहेगा तो शायद जोड़ घटाने में आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं या उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं जो बीज गणित के अंदर जोड़ घटाना गुणा भाग में जोड़ घटाना में होता है। गुणा भाग में तो चलता है, लेकिन जोड़ घटाना में सजाती पद ही भाग लेता है, जोड़ घटाना में सजाती पद ही भाग लेता है जुड़ने और घटने में, और विजाती पद सजाती पद से नहीं जुड़ता है, सजाती पद वाला सजाती पद में ही जुटेगा और सजाती पद वाला सजाती पद से ही घटेगा। लेकिन गुणा भाग में सबका सब में हो जाता है, गुणा भाग में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसीलिए सजाती विजाती को पहचान करना सिखाया जा रहा है, क्योंकि जोड़ घटाना में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद जस्ट ही यानी सजाती और विजाती पढ़ाने के बाद ही इनका जोड़ घटाना गुणा भाग हम लोग देखेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग, क्योंकि व्यंजक हो चुका है। उसके बाद जब इसका जोड़ घटाना गुणा भाग जान जाएंगे हम लोग, तब आएंगे व्यंजक के बाद समीकरण में, और समीकरण को विधिवत देखने के बाद उसके बाद तुरंत हम लोग आ जाएंगे बहुपद में, बहुपद में आ जाएंगे। तो बहुपद में आएंगे हम लोग, बहुपद में, क्योंकि व्यंजक का ही एक रूप है बहुपद, व्यंजक का ही क्या है, एक रूप है बहुपद। तो व्यंजक को हम लोग विधिवत यानी व्यंजक में हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग सीख करके हम लोग पहुंचेंगे बहुपद में, ताकि बहुपद में किसी भी प्रकार का सवाल आए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने देखा कि सजाती पद किसे कहेंगे, तो कुल मिलाकर वे सभी पद सजाती होंगे जिनमें अक्षर सेम टू सेम उपस्थित होंगे। उन सभी पदों में सेम टू सेम यदि अक्षर उपस्थित होगा तो सब के सब क्या कहलाएंगे, सजातीय पद कहलाएंगे। अब हम लोग देखेंगे विजातीय पद। तो विजातीय पद का मतलब क्या है भैया, नहीं मिलेगा तो विजाती है, अब मिलेगा तो सजाती है, समान नहीं रहेगा तो विजाती होगा। विजातीय पद, विजातीय पद अनलाइक टर्म। विजातीय पद कैसे होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे 5ax लिखा है तो अगला 5a लिखा है, देखो मिल रहा है अक्षर नहीं, ax यहाँ पे है तो यहाँ भी ax होता तो क्या हो जाता, सजाती हो जाता। उसी तरह कुछ भी लिख दो, -7ab लिख दो, 8a लिख दो, 9x लिख दो, 7y लिख दो, यानी कुल मिलाकर ax नहीं होना चाहिए। तो ax नहीं है इसमें, कहीं भी x है किसी में गुणांक के रूप में x नहीं है, तो ये सब के सब क्या होंगे, विजातीय पद होंगे। तो जिनमें अक्षरों का गुणनखंड यानी बीजीय गुणनखंड बराबर नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तो सब के सब क्या कहलाएंगे, विजातीय पद कहलाएंगे, और जिनमें मिलेगा वो सजातीय पद कहलाएंगे। मैं आपको बता दूं कि पदों को जब जोड़ा जाता है, बीजीय पदों को, बीजीय व्यंजकों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो सजातीय पद वाला सजातीय पद के साथ जुड़ता और घटता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, सजातीय पद विजातीय पद हो गया, उसके बाद हम लोग दो चीज और देखते हैं, उसके बाद जो घटाना पे आते हैं, चर अचर व्यंजक हम लोग देख लिया, पद देख लिया, व्यंजक को देख लिया, एक पदी व्यंजक द्विपदी त्रिपदी ये सब देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे कि पदों के गुणांक, पद में किसी स्पेसिफिक रूप से किसी चर का गुणांक अचर का गुणांक कैसे निकालते हैं, तो गुणांक हम लोग देखेंगे, कोफिशिएंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गुणांक। गुणांक क्या चीज है, हम लोग गुणांक को देखेंगे। गुणांक, डिग्री, आरोही और अवरोही क्रम, व्यंजकों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं, ये इतना ही देखना हम लोग को। तीन चार चीज देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या देखेंगे, गुणांक। गुणांक क्या होता है, सेकंड देखेंगे हम लोग डिग्री क्या होती है,
डिग्री, जिसको घात भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आरोही अवरोही क्रम, आरोही व अवरोही क्रम। अभी तक आप लोगों ने बीजगणित, अंकगणित में आरोही अवरोही क्रम पढ़ा था, बीजगणित में भी आरोही अवरोही क्रम आ गया है, इसमें भी पढ़ना है, पहले से ही दिया है सब, इसमें भी पढ़ना रहता है आरोही अवरोही क्रम। इसमें मतलब एक अलग ही ढंग है, इसमें आरोही अवरोही क्रम बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी अंकगणित की तुलना में। अंकगणित में कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाना पड़ता है, इनमें भैया ज्यादा दिमाग चलाना नहीं पड़ता है। गुणांक, डिग्री, आरोही व अवरोही क्रम। अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले गुणांक। गुणांक क्या होता है? गुणांक, गुणांक का मतलब होता है किसी भी चर या अचर का गुणांक का मतलब क्या है? उस चर के साथ गुणा होने वाला अंक, उस चर के साथ गुणा होने वाला कोई अंक, कोई भी मान। अंक की मतलब कोई मान से मतलब, अंक मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 5, अंक मतलब है कोई भी, यानी जिसका गुणांक पूछ रहा है उसको छोड़कर वो सारा मान इसके साथ क्या होना चाहिए? गुणांक के रूप में। जैसे उदाहरण से आप समझेंगे, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट गुणांक। गुणांक क्या है? तो किसी पद में किसी चर का गुणांक क्या होता है? तो उस चर को छोड़कर, यानी जिस चर का गुणांक पूछा, चर को छोड़कर उनके साथ जितने चर या अचरों का गुणा होता है वो सब के सब क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए, नेक्स्ट मार्कर कहाँ है? एक मार्कर का, गुणांक जैसे हम लोग समझेंगे। देखिए, मैंने दे दिया 5x, 5x। अब मैं पूछ रहा हूं यक्स का गुणांक होगा, यक्स का गुणांक होगा 5x में, यक्स का गुणांक होगा। तो 5x में यक्स का गुणांक पूछ रहा है, तो सीधा मतलब है जिसका गुणांक पूछ रहा है ना, देखो कि उसके साथ किसका गुणा है। इस यक्स का गुणांक पूछ रहा है तो यक्स के साथ किसका गुणा है? 5 का, तो वही आंसर हो गया 5। गुणांक मतलब होता है जिसका गुणांक पूछ रहा है उसके साथ किसका गुणा है, वही गुणांक होता है, बस सीधा सीधा। जैसे अभी आपसे पूछ दे 2ab में हमसे b का गुणांक पूछ रहा है, b का गुणांक। अब b का गुणांक पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं खाली b का गुणांक है तो 2 हो जाएगा, नहीं, b को छोड़कर, यानी b का गुणांक पूछ रहा है तो b के साथ किसका गुणा है? तो b में 2a का गुणा है। देखिए 2ab, तो b में किसका गुणा है? 2a का, तो गुणांक क्या होगा? 2a होगा। क्या होगा? 2a। उसी तरह देखिए, अगर मैं यहां दे दूं कि 1/2, 1/2 ए बी स्क्वायर यक्स में यक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हमको यदि यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बताइए यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर, सॉरी यक्स स्क्वायर तो ये नहीं है, मान लो बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो बी स्क्वायर के साथ किसका गुणा है? देखो ये बी स्क्वायर है ये वाला, इसको छोड़कर जितना बचता है सब गुणांक है। 1/2 ए यक्स, 1/2 ए यक्स, क्योंकि बी स्क्वायर के साथ 1/2 ए और यक्स तीनों का गुणा है, तो बी स्क्वायर को छोड़कर जितने इनके साथ गुणा है, यानी जिस चर या अचर का गुणांक चाहिए उनके साथ जितना का गुणा है, सबको सब क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। जैसे 5ab(x, y) में हमको bx का गुणांक पूछ रहा है, bx का गुणांक, bx का गुणांक, तो bx का गुणांक पूछ रहा है, तो bx कहां है? यहां पे, ये है bx, इसको छोड़कर, bx को छोड़कर जितना बचेगा सब गुणांक है। तो 5a(y), यहाँ पे 5a और एक y, कितना हो जाएगा? 5a(y), इसका गुणांक हो जाएगा। -1/2 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए में पूछ रहा है आपसे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर गुणांक, तो जिनका गुणांक पूछेगा उसको छोड़कर बाकी जितना गुणा है सब गुणांक हो जाता है। 1/2 वाई स्क्वायर ए, यानी यक्स स्क्वायर को छोड़कर ये जो तीनों बच रहा है क्या है? गुणांक है, क्योंकि इसके साथ यक्स स्क्वायर के साथ क्या है? इसका गुणा है।
तो गुणांक आपको समझ में आ गया होगा। कभी गुणांक पूछे तो आप तुरंत लगा सकते हैं। एक करनी वाला भी देख लीजिए, एक बट करनी में 2 लिखा है, यक्स लिखा है, वाई लिखा है, में यक्स का गुणांक। अगर इसमें यक्स का गुणांक चाहिए तो क्या होगा भैया, तो यक्स को छोड़कर जो दोनों बचेगा वो गुणांक हो जाएगा। करनी में 2 वाई, करनी में 2 इंटू वाई, कड़ी में 2 इंटू वाई। तो आप गुणांक को देख लिए। अब मैं 2-4 सवाल दे देता हूं, आप भी इस पे प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए और इनको जरूर बताइए कि आपने क्या इसका जवाब दिया है, ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने जो आपको बताया है आप बेहतरीन तरीके से आप समझ चुके हैं। गुणांक का मतलब जिसको पूछेगा उसको छोड़कर उसके साथ जितना का गुणा है ना, क्या होगा, गुणांक कहलाएगा। कभी कभी ऐसा दे देगा, ध्यान सुनिएगा, 5ab प्लस, एक और सवाल बता देता हूं, यक्स वाई जेड प्लस 7 में। अब देख लीजिए, गलती आप कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है, अगर इसमें पूछे यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक क्या है, देखो तो यहां ना यक्स वाई जेड है, तो यक्स का गुणांक वाई यक्स के साथ केवल किसका गुणा है, वाई जेड का। आंसर केवल कौन होगा, वाई जेड। ये नहीं कि 5ab प्लस 7 लिख दे, गुणांक मतलब गुणा होने वाला अंक। तो यक्स के साथ वाई जेड का गुणा है तो यक्स का गुणांक क्या होगा, वाई जेड। उसी तरह अगर पूछता हमसे कि बी का गुणांक, बी का गुणांक, तो बी का गुणांक क्या लिखते, बी के साथ किसका गुणा है, 5a का, तो गुणांक भी क्या हो जाएगा, 5a। तो आप यहां तक बात समझ चुके होंगे। अब मैं सवाल दे देता हूं, आप इनको लगाइएगा। करनी में 2 यक्स वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर गुणांक, पांच ए स्क्वायर बी सी में बी का गुणांक। इसमें आपको बी का गुणांक बताना है। अगला सवाल, 7p ए बी में पी ए का गुणांक। तो इनमें आप इनका गुणांक बताएं। कुछ व्यंजक भी दे देता हूं, करनी में 3 यक्स स्क्वायर ए बी माइनस 8 7 6 नहीं ए बी में ए बी का गुणांक। याद रहे, अगर माइनस में गुणांक रहेगा तो माइनस में तो लिखना पड़ेगा, मतलब समझाता हूं। में ए बी का गुणांक, तो ए बी का गुणांक पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए बी है तो ए बी के साथ किसका गुणा है, 87 का, लेकिन 87 किस में है, माइनस में, तो कहेंगे माइनस 87 हो जाएगा। ए बी गुणांक क्या हो जाएगा, -87, क्योंकि -87 गुणा आ गया तो -87 ए बी आएगा, तो ए बी का गुणांक क्या हो जाएगा, -87 बी। इनका प्लस में क्यों रहता है, क्योंकि उसके आगे प्लस का चिन्ह है, जिनके आगे माइनस का चिन्ह रहेगा गुणांक में, उनको माइनस के साथ लिखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, जैसे दिया है -5a स्क्वायर यक्स में, समीकरण देता हूं, प्लस 7 यक्स वाई में, अब आपसे ए स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, ए स्क्वायर गुणांक। तो आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, तो ए स्क्वायर को छोड़ के सभी अंक, तो -5 यक्स बच रहा है ना, -5 यक्स, माइनस में तो माइनस में, प्लस में तो प्लस में। यक्स का गुणांक पूछता तो यक्स का पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में यक्स है, तो दोनों को लिखना पड़ता। यक्स का गुणांक -5 यक्स भी होगा, तो यक्स का गुणांक 7 वाई भी होगा। तो आप यहां तक बात को पूरी विधिवत तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखेंगे गुणांक के बाद डिग्री। व्यंजकों की डिग्री क्या चीज है, व्यंजक की डिग्री, व्यंजक के पद देख लिए, व्यंजकों में गुणांक देख लिए। अब हम लोग आते हैं व्यंजक के पद, व्यंजक के पद सॉरी, व्यंजक के डिग्री। डिग्री क्या होता है, तो घात।
डिग्री को क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। हम लोग घात को देखेंगे। घात क्या होता है? डिग्री क्या होता है? किसी भी व्यंजक के चरराशि की अधिकतम घात को ही किसी भी व्यंजक के चरराशि की अधिकतम घात को ही व्यंजक की डिग्री कहते हैं। किसी भी व्यंजक के चरराशि का घातांक यानी अधिकतम घात ही क्या कहलाती है? उस व्यंजक की डिग्री कहलाती है। किसी भी व्यंजक की, कोई व्यंजक लिखा है, उसमें व्यंजक में अक्षर पे जो सबसे अधिकतम घात वाला मान होगा, जैसे मान लो x पे 2 घात, x पे 3 घात, x पे 5 घात, x पे 8 घात दिया है, तो उस व्यंजक में सबसे अधिकतम घात कितना है? 8 घात। तो उस व्यंजक की डिग्री क्या होगी? 8 होगी, बस। यानी किसी भी व्यंजक की डिग्री क्या होगी? तो उस व्यंजक की अधिकतम घात, उस व्यंजक की अधिकतम घात, वह घात किस पे होना चाहिए? अक्षर पे। तो किसी भी व्यंजक के चरराशि की अधिकतम घात को ही व्यंजक की डिग्री कहते हैं। किसी भी व्यंजक के चरराशि के अधिकतम घात को ही व्यंजक की डिग्री कहते हैं। अब देखिए डिग्री, डिग्री को देखेंगे हम लोग, डिग्री को देखेंगे। देखिए डिग्री क्या है, जैसे मैंने सवाल दिया आपको, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी की डिग्री बताइए, इसकी डिग्री बताइए या घात बताइए। इसका घात भी पूछ देता है, तो घात पूछे या डिग्री पूछे, किसी भी बहुपद या व्यंजक, किसी भी व्यंजक की अधिकतम घात को ही उसकी डिग्री कहते हैं या उस व्यंजक की घात कहते हैं। इसकी अधिकतम घात कितना है? इसका अधिकतम घात कितना है भैया? देखिए यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, इसमें अधिकतम घात कितना है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो ए बी सी है, तो अचर के रूप में है, क्योंकि ये संख्या के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का उदाहरण है। द्विघात समीकरण में जिसमें ए बी सी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। हम चर के रूप में अक्षर को लेंगे एक्स स्क्वायर एक्स को, तो एक्स स्क्वायर एक्स ये चर के रूप में है। अगर ये चर के रूप में, देखिए इसको सीधा समझने के लिए देखिए 5x स्क्वायर लिख देता हूँ, यहाँ पे 3x लिख देता हूँ, अब प्लस कुछ भी लिख देता हूँ 7। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 की डिग्री या घात बताइए। तो बताइए इसमें सबसे अधिक चर अक्षर पे कितना घात है अधिकतम? तो कहेंगे सर अधिकतम 2 घात है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 2। केवल आपको अक्षर को देखना है। -9 यक्स पर 2 घात प्लस 1/2 यक्स माइनस 7/2 एक्स पे 7 घात 5 घात -8, इसकी घात या डिग्री बताइए, की डिग्री या घात, की डिग्री या घात। तो केवल देखिए सबसे अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना? 5 घात। अक्षर को अधिकतम घात कितना है? 5 घात है, वही से आंसर। तो यानी किसी भी व्यंजक की यदि आपको डिग्री बताना है तो केवल उस व्यंजक में अधिकतम घात को देखना है कि सबसे ज्यादा घात कौन अक्षर पे है। कौन अक्षर मतलब कितना अधिकतम घात है, तो अक्षर पे जितना अधिकतम घात होगा वही बहुपद की वही व्यंजक की क्या होगी? डिग्री होगी। जैसे मैंने दिया कि 7 माइनस यक्स प्लस 8 यक्स का क्यूब प्लस 7 यक्स पर 2 घात -8 यक्स पे 9 घात प्लस 7 यक्स इस पे 7 घात प्लस 9 की डिग्री बताइए। तो आपको इसमें देखना है कि अधिकतम घात क्या है। अक्षर पे अधिकतम घात कितना दिया है? 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9, बस। किसी भी व्यंजक की डिग्री क्या होगी? उस व्यंजक की अधिकतम घात ही क्या होगी? उसकी डिग्री कहलाती है। उस व्यंजक की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। उस व्यंजक की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है? डिग्री। तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे। किसी भी व्यंजक की घात पूछ रहा है तो केवल उसमें चर राशि यानी अक्षर के अधिकतम घात को देखिए। इसमें अक्षर के रूप में क्या यूज हुआ है? यक्स यूज हुआ है। देखिए कभी कभी अगर ऐसे दे दे
8xy पर 7 घात प्लस 2x² प्लस 3xy² प्लस x पर 5 घात माइनस 9x। तो आप इसमें ये देखिए कि अधिकतम घात किस वाले अक्षर पे है, y वाला अक्षर पे है, तो हम y वाला को प्रीफर करेंगे। तो इसकी घात क्या मान लेंगे हम लोग, y वाला पे घात ज्यादा है तो वही आंसर लिख लेंगे हम लोग। तो y पे सबसे ज्यादा कितना घात है, 7 घात है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। किसी भी व्यंजक, देखिए एकदम ये इजी तरीका है आपको समझाने का, क्योंकि आपको गणितज्ञ नहीं बनना है, आपको एक गणित का अच्छा स्टूडेंट बनना है और आपको नंबर्स लाना है, और जितना जितना यूजुअल चीज है आपको उस पर सेटिस्फाई होना है। ये नहीं कि इसका खोज करने बैठ जाए, खोज नहीं करना है, आपको केवल उस खोज को और उच्चतम या अधिकतम लेवल तक ले जाना है। आपका अनुभव ही ये प्रदर्शित करता है कि आपने उस खोज में कितना आपने खोजा है। तो आप खोजिए इसको अपने आप में। आपने देखा कि अगर आपको इस तरह से किसी भी प्रकार का व्यंजक मिल जाता है तो आपको अधिकतम घात या डिग्री पूछेगा तो क्या लगा सकते हैं, इतना काफी है। तो आपके साथ कोई भी व्यंजक आ जाए, आपके पास कोई भी व्यंजक आ जाए, उसकी डिग्री पूछ रहा है या घात पूछ रहा है, तो उसमें का सबसे अधिकतम घात वाला को देख लेंगे कौन अक्षर पे सबसे ज्यादा घात है, वो ज्यादा घात ही क्या कहलाती है, उसकी डिग्री या घात कहलाती है। तो डिग्री घात आप समझ चुके होंगे। डिग्री घात में कोई दिक्कत है? एक सवाल और देख लीजिए, करनी में 2x² माइनस यक्स पे 7 घात y प्लस यक्स पर 9 घात प्लस यक्स प्लस 1 की डिग्री, इसकी डिग्री बताइए। तो इसकी अगर डिग्री बताना है तो सबसे अधिकतम घात कितना है, 9 घात, यक्स पे कितना घात, 9 घात, अधिकतम घात वाला को हम चुनेंगे। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 9 घात हो जाएगी। आई होप आप यहां तक समझ चुके होंगे बेहतरीन तरीका से। क्या आपको कोई दिक्कत लग रहा है डिग्री या गुणांक में? बहुत ही सरल और बहुत आसान होता है, चुरपुटिया वाला क्वेश्चन होता है, छोटा छोटा, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब इतनी दिक्कत आने लगेगा तो आगे चल के तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन बहुत इजी होता है। देखिए आपको जब समझ में आने लगता है ना तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। जब तक केवल समझ और ना समझ के अंतर, यानी कोई चीज कठिन और आसान केवल एक ही पहलू है। अगर समझ में आ गया आसान, नहीं समझ में आया कठिन, तो वही बात है। आपको कठिन कब लगता है, जब वो चीज आपके समझ में नहीं आती है, और आपको आसान तभी लगता है जब वही बात हो जाता है, जब आपको जानकारी हो जाती है। कैसे लोग कहते हैं घर की मुर्गी साग बराबर, घर की मुर्गी साग बराबर का मतलब क्या है? कोई मोल नहीं रहता है, क्योंकि आपका उसको संपूर्ण अधिकार होता है, आप जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। तो आपका माइंड क्या होता है, एकदम उसको लेकर क्लियर रहता है, कोनो दिक्कत नहीं था, घर का चीज है। तो वही बात हो जाता है कि आपको जब आने लगता है तो ये चीजें बहुत आसान लगने लगती है, बहुत ही आसान लगने लगती है। अब हम लोग देखेंगे आरोही व अवरोही क्रम, व्यंजकों का आरोही और अवरोही क्रम। मैं जितने आपको डिफिनेशन दे रहा हूं, आप उनको कॉपी कलम से नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपके आने वाला समय बहुत काम करेगा, और आप जब तक यानी अनंत काल तक जिएंगे तो आपको अनंत काल तक काम आने वाला है गणित के सारे फैक्ट्स। क्योंकि गणित का फैक्ट्स कभी बदलने नहीं है, ये कभी बदलने वाले नहीं है। जब तक आप जिएंगे तब तक ये आपके साथ रहेगा, ये कंसेप्ट बदलने वाला है। मैथ एक ऐसा चीज है जो आपके सीढ़ी दर सीढ़ी काम आती रहती है, ये बदलती नहीं है। आरोही अवरोही क्रम, व्यंजकों के पदों को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यंजकों के पदों को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यंजकों के पदों को, व्यंजकों के पदों को आरोही व अवरोही क्रम में, आरोही व आरोही व अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, सजाना है, बोल सकते हैं सजाना है, सजाना या व्यवस्थित करना, व्यवस्थित, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना।
व्यंजकों की पदों को व्यंजक के पदों को आरोही व अवरोही क्रम में सजाना। कैसे सजाएंगे? तो सबसे पहले इसके कुछ मेथड है, उसको आपको समझना है। किसी भी व्यंजक के पदों को आरोही क्रम में सजाते समय, नोट भी कर सकते हैं आप, सुन लीजिए। किसी भी व्यंजक के पदों को आरोही क्रम में सजाते समय या व्यवस्थित करते समय अचर मान को सबसे पहले रखते हैं। यह पहला विधि है या पहला मेथड है। किसी भी व्यंजक के पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते समय उस व्यंजक के अचर मान को, यानी अचर वाले पद को सबसे पहले रखना होता है, यानी सबसे पहले रखते हैं। किसी भी व्यंजक के पदों को आरोही क्रम में लिखते समय, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, किसी भी व्यंजक के पदों को आरोही क्रम में लिखते समय उस व्यंजक के अचर वाले पद को सबसे पहले रखते हैं तथा उसके बाद चरराशि के घातांक के बढ़ते क्रम में रखते हैं, यानी पहले घात वाला पहले, दूसरा घात वाला उसके पीछे, तीसरा घात वाला उसके पीछे, यानी घातों के बढ़ते क्रम में रखते हैं। तो कभी भी आपको यदि आरोही अवरोही क्रम लिखना है तो उसमें सबसे पहले देखना है कि कहीं अचर वाला पद तो नहीं है, मतलब कोई संख्या अकेला तो नहीं है जिनके साथ कोई चर राशि न हो, यानी कि जिसके साथ कोई अक्षर न हो। वह संख्या जिसके साथ कोई अक्षर न हो क्या है? अचर है। तो ऐसा पद जिसके साथ कोई अक्षर नहीं है उस वाले को सबसे पहले रखेंगे, बाद में अक्षरों के घातांक के बढ़ते क्रम में लिखेंगे, चर राशि के घातांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इसे ही व्यंजक के पदों का आरोही क्रम कहते हैं। व्यंजक के पदों का आरोही क्रम में दो मेथड मैंने बताया। सर्वप्रथम व्यंजक में दिए हुए अचर पद को सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद अक्षर राशि के घातांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो इसको एग्जांपल से देखेंगे। पहले हम लोग आरोही क्रम में, तो सवाल कैसे देगा? सवाल देगा दिए गए व्यंजक के पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आज के बाद आपको आरोही क्रम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। इतनी बेहतरीन आपको समझना है कि आप खुद दूसरे को पढ़ाने लगेंगे। देखिए, आपके पास मैं सवाल दे रहा हूं और सवाल को देखिए कि दिए गए व्यंजक के पदों को, तो सबसे पहले दो सवाल लेंगे हम लोग और दोनों सवाल को हल करेंगे। इसी दोनों से आपका डाउट 100% क्लियर है। जैसे दे दिया यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स प्लस 2 कड़ी में 7 माइनस 3 यक्स पे 5 घात प्लस एक्स पर 4 घात माइनस 1.5 यक्स पे 3 घात प्लस 8 यक्स पे 7 घात। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस 7/2 एक्स पर 3 घात प्लस 4 यक्स पर 7 घात माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 8 यक्स पे 9 घात प्लस 4 यक्स पर 5 घात, तो माइनस 7/2 एक्स पे 3 घात प्लस 4 एक्स पे 7 घात माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 8 एक्स पे 9 घात प्लस 4 एक्स माइनस एक्स पे 5 घात।
इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अवरोही क्रम अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि आरोही क्रम का उल्टा क्या है, अवरोही क्रम। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहला सवाल का, पहले सवाल का आरोही क्रम, इस वाले का आरोही क्रम हम देखेंगे। आरोही क्रम लिखना है तो मैंने अभी बताया किसी भी व्यंजक का यदि आपको आरोही क्रम लिखना है तो उस व्यंजक में सबसे पहले ये देखना है कि कहीं पे कोई अचर पद तो नहीं है। अचर पद किसे कहेंगे, वह पद जो केवल अकेला संख्या के रूप में उपस्थित हो, उसके साथ कोई अक्षर न हो तो उसे अचर पद कहते हैं। यहाँ पे देखिए दू करड़ी में सात के साथ कोई अक्षर नहीं है तो यह क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। वह पद जिनमें केवल संख्या हो, कोई अक्षर न हो, उसे क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। तो आरोही क्रम लिखते समय किसी भी व्यंजक का अगर आरोही क्रम लिखना है तो सबसे पहले अचर पद को लिखेंगे, उसके बाद चर राशि के घातांक के बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले अचर पद के रूप में क्या है, 2 करड़ी में 7। अगर ये इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस में उतरेगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह के साथ उतरेगा। अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस के साथ और माइनस का चिन्ह है तो माइनस के साथ। तो किसी भी पद का यदि चिन्ह देखना है तो उसके आगे देखते हैं, पीछे नहीं। तो 2 करड़ी में 7 जो है उसके आगे किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो ये पहली बार संख्या लिखी गई है तो उसके आगे प्लस का चिन्ह दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या या कोई भी पद यदि स्वतंत्र रूप से लिखी गई, उसके साथ कोई चिन्ह नहीं है तो वह सदैव ही धनात्मक मानी जाती है। तो ये 2 करड़ी में 7 क्या है, एक धनात्मक मान है। उसके बाद अब जैसे ही ये अचर पद लिखा जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे कम घात वाला अक्षर को ढूंढना है कि कौन सा ऐसा पद है जिसमें सबसे कम घात है। यानी घातों का बढ़ता क्रम लिखना है तो सबसे कम घात वाला देखना है। यक्ष पे यहाँ पे कितना घात है, 2 घात, यहाँ 1 घात, 5 घात, 4 घात, 3 घात, 7 घात। तो सबसे कम घात कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इस 7 यक्ष पे देखो। यहाँ पे अंक से कोई मतलब नहीं है, संख्याओं से कोई मतलब नहीं, केवल घातों के बढ़ते क्रम लिखना है, चर राशि के घातों के बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम घात वाला कहाँ पद है, तो यहाँ पे है। याद रखिए ये 7 यक्ष है, 7 यक्ष है। अब इसके आगे कौन सा चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, तो ये पूरा माइनस के साथ उड़ जाएगा, -7 यक्ष, -7 यक्ष। सबसे पहले संख्या को लिखना है, ऐसा पद जिनके साथ कोई अक्षर न हो। उसके बाद क्या करना है, उन सभी पदों को ढूंढना है। सबसे पहले पद को ढूंढना है जिसमें सबसे कम घात है, उसके बाद इससे बड़ा घात वाला। तो यहाँ पे 7 यक्ष है तो इससे बड़ा घात, यानी यक्ष पे पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानोगे तो 1 घात वाला है, तो इसके बड़ा कौन होगा, 2 घात वाला। 2 घात वाला कहाँ है, यहाँ, यक्ष स्क्वायर। अब यक्ष स्क्वायर को यहाँ लिखना है तो कौन सा चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो बताओ यक्ष स्क्वायर प्लस में है कि माइनस में। यक्ष स्क्वायर यहाँ स्वतंत्र रूप से लिखा गया है तो कौन सा चिन्ह माना जाएगा, प्लस का, तो लिखेंगे प्लस यक्ष स्क्वायर, प्लस यक्ष स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद यक्ष पे 2 घात हो गया तो इसके बाद बड़ा घात कौन है, यक्ष पे 3 घात। तो यक्ष पे 3 घात -1.5 यक्ष पर 3 घात लिखेंगे। उससे बड़ा कौन है, प्लस यक्ष पे 4 घात बड़ा है, प्लस यक्ष पे 4 घात बड़ा है, तो यक्ष पे 4 घात लिखेंगे। केवल हमको घात से मतलब है। अब एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, केवल किससे मतलब है, घात से मतलब है। आपने सबसे पहले अचर पद लिखा, उसके बाद 7 यक्ष यानी यक्ष पे पावर 1, यक्ष पे पावर 2, माइनस यक्ष 1.5, यक्ष पे पावर 3 प्लस यक्ष पे पावर 4। तो यहाँ संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल घातों को देखना है। यक्ष पे पावर 4 घातों के बढ़ते क्रम लिखना है। यक्ष पे पावर 4 के बाद यक्ष पे पावर यहाँ पे 5 मिल रहा है तो पूरा उतार लेंगे। -3 यक्ष पे पावर 5 है तो -3 यक्ष पे पावर 5 लिख लेंगे। उससे बड़ा कौन है, लास्ट में आता है +8 यक्ष पे पावर 7। तो आपको समझ में आ रहा है कि आरोही क्रम क्या है। तो आरोही क्रम बिल्कुल इजी है। सबसे पहले अचर पद को लिखो, उसके बाद अक्षरों के घातों के बढ़ते क्रम में बस उतार दो, खोज खोज के आपको उतार देना है। सेकंड वाला को इसी तरह से आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो इसमें देखिए सबसे पहले कहाँ पे
अचर पद है तो कहेंगे सर यहाँ पे 3/2, उसके साथ कोई अक्षर नहीं हो, फिर सबसे पहले ये संख्याएं उतर जाती है 3/2। उसके बाद अब सबसे कम घात वाला को उतारना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे घात वाला। सबसे कम घात वाला कहाँ है? यहाँ पे 4x। तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो +4x उतार देंगे, +4x। यक्स पे एक घात यहाँ है, अब ये इससे बड़ा घात वाला कहाँ है? तो यहाँ पे दो घात वाला, दो घात वाला, तो यक्स पे दो घात है, इसके आगे क्या है? -x पे दो घात, तो -x पे दो घात उतर जाएगा। यक्स पे दो घात से बड़ा कौन है? यहाँ पे देखिए -7/2, यक्स पे पावर 3, तो दो घात से बड़ा कौन हो जाएगा? x पे पावर 3, तो पूरा ये उतार लेंगे, -7/2 x पे पावर 3, -7/2 x पे पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 4x पे 7 घात लिखा है, 4x पे पावर 7, तो इसको उतार लेंगे, 4x पे पावर 7, तो 3 घात है, तो उससे बड़ा कौन है यहाँ पे? अभी अभी यहाँ पे बड़ा मिलेगा x पे पावर 5, तो ये उतार लेंगे। 3 घात के बाद 5 घात वाला दिख रहा है, तो -x पे 5 घात, 5 घात के बाद बड़ा कौन होगा? तो यहाँ पे बचा है एगो 7 घात वाला, एगो 9 घात वाला, तो 7 घात पहले आएगा, ये 5 से बड़ा 7 होता है, तो 4x पे 7 घात, और लास्ट में सबसे बड़ा कौन है? -8x पे 9 घात। तो इस प्रकार लिख लेंगे आप व्यंजक के पदों का आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। तो आपने देखा अगर पद आपके पास दिए रहेंगे तो आपको आरोही क्रम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले वो संख्या देखना है, जो अकेला संख्या इसमें है, उसके साथ कोई चर पद नहीं, उसको लिख लेना है। बाकी उसके बाद घातों के बढ़ते क्रम में लिख लेना है। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और, इन यक्स के अलावा कोई अक्षर लेकर, जैसे मैंने दे दिया 5a² -7a प्लस 8ab, 8ab मतलब 8a पर क्यों घात b, 8a³ -2/3 a पर 5 घात प्लस 3/7 माइनस a पर 7 घात। अब आपके पास ये सवाल है, इसको लिखना है कौन सा क्रम में? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे पहला कौन पद आएगा आरोही क्रम में? तो देखेंगे सबसे पहले कि कहाँ पे वो अचर पद है, तो यहाँ पे अचर पद है, इसके साथ कोई अक्षर नहीं है, तो इसको सबसे पहले उतार लेंगे, 3/7। ये प्लस में इसके आगे प्लस नहीं लिखना है, क्योंकि प्लस का चिन्ह दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से लिखी गई संख्या, स्वतंत्र रूप से लिखी गई संख्या क्या हमेशा धनात्मक बन जाती है। अब यहाँ पे 3 क्या हो गया? 7 हो गया, 3/7। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको सबसे कम घात वाला देखना है, तो सबसे कम वाला घात वाला कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे देखिए सब में ए वाला दिख रहा है ज्यादा, तो ए वाला देखिए यहाँ पे सबसे कम घात वाला है 7a, माइनस में है तो माइनस उतार लेंगे, -7a, -7a हो जाएगा। उसके बाद इस a पर एक घात यहाँ पे माने कि जिससे बड़ा कौन होगा? 2 घात वाला, तो यहाँ पे होगा, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह मानेंगे, तो +5a² उतारेंगे, +5a²। अगर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस के साथ उतारेंगे। देखिए हम माइनस में था तो माइनस में उतारा गया था, लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस में है तो इसको आगे प्लस लगा के उतारेंगे। आगे देखेंगे ए पर 2 घात के बाद ए पर 3 घात वाला कहाँ है? यहाँ है, तो इसको उतार लेंगे, 8a पर 3 घात b, 8a पर 3 घात b हो जाएगा। उसके बाद 8a पर 3 घात b के बाद ए पर 3 घात के बाद कौन आएगा? ए पर 5 घात, तो यहाँ पे है -2/3 ए पर 5 घात, और लास्ट में ए पर 7 घात। तो केवल घातों के बढ़ते क्रम में लिखना है, घातों के बढ़ते क्रम लिखना है। अब अवरोही क्रम लिखने के लिए कह देगा, तो इसी का उल्टा अवरोही क्रम होता है, इसी का उल्टा अवरोही क्रम होता है, इसी का उल्टा, तो अवरोही क्रम हो जाता है इसी का उल्टा। आप नोट करते रहेंगे, वीडियो को स्टॉप करके आप लिख भी सकते हैं, स्टॉप कर करके आपको लिखना है विधिवत, नोट्स तैयार करना है, ताकि आप कभी भी थोड़ा सा भूले भटके। वैसे तो भूलना भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप यदि मन से आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम खाली बस आपको सुनना है और समझना है। दिए गए व्यंजकों के अवरोही क्रम, अवरोही क्रम देखेंगे, दिए गए व्यंजकों के अवरोही क्रम, दिए गए व्यंजकों के अवरोही क्रम देखना है। अवरोही क्रम क्या है? अवरोही, घटते क्रम को कहते हैं अवरोही, बढ़ते क्रम को आरोही, असेंडिंग ऑर्डर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर।
और अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर, और इनको एक और बोलते हैं इंक्रीजिंग और डिस्क्रीजिंग भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिस्क्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको अगर अवरोही क्रम में अरेंजमेंट करना है यानी व्यवस्थित करना है तो अवरोही क्रम में एकदम आसान हो जाता है। अरे जैसे आरोही क्रम में कर रहे थे ठीक उसका उल्टा क्या होता है, अवरोही क्रम। तो बढ़ता क्रम आरोही क्रम, घटता क्रम अवरोही क्रम। तो घटते क्रम में लिखना है, अगर दे दे कि दिए गए व्यंजकों के पदों को अवरोही क्रम में लिखे तो इसका दो मेथड वही होगा, किसी भी व्यंजक के पदों को अवरोही क्रम में लिखते समय सर्वप्रथम उस व्यंजक के सबसे अधिकतम घात वाले पद को लिखते हैं, उस व्यंजक के सबसे अधिकतम घात वाले पद को लिखते हैं, फिर उसे के घात के घटते क्रम में लिखते जाते हैं और अंत में अचर पद को लिखते हैं, अंत में अचर पद को लिखते हैं। तो ठीक उसका उल्टा हो जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि यक्स पे पावर 3 माइनस 8 यक्स प्लस 9 करनी में 2 माइनस 1/2 यक्स पे 5 घात प्लस 7 यक्स पे 2 घात, इस तरह से क्वेश्चंस दे दे। अब आपको बताना है इसका अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम लिखना है तो इसका अवरोही क्रम लिखना बहुत ईजी हो जाता है। सबसे पहले उस वाले पद को ढूंढना है जिसमें सबसे अधिकतम घात दिख रहा है। तो सबसे अधिकतम घात कहाँ दिख रहा है, -1/2 यक्स पे 5 घात, यक्स पे 5 घात इसमें सबसे अधिकतम मान है, घात है। तो उसको सबसे पहले लिखेंगे -1/2 यक्स पर 5 घात, -1/2 यक्स पर 5 घात सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद इससे छोटा वाला घात, इससे छोटा वाला घात कहाँ है, यहाँ है, यक्स पे पावर 3, यक्स पे पावर 3, यक्स पे पावर 3 किसमें है, प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे यक्स पे पावर 3। उसके बाद इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा यहाँ पे है 7 यक्स पर 2 घात, प्लस में है तो प्लस में, प्लस 7 यक्स पर 2 घात। उससे छोटा कौन है, तो यहाँ पे -8 यक्स, यक्स पे 2 घात की छोटा कौन है, -8 यक्स। और लास्ट में अचर पर क्या है, 9 कोणी में 2, 9 कोणी में 2। इसी को आरोही क्रम में लिखते तो इसी को उलट देते, सबसे पहले अचर पद, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इसमें ठीक उल्टा, सबसे बड़ा घात, फिर उससे छोटा घात, फिर उससे छोटा घात, फिर उससे छोटा घात, और अंत में अचर पद को लिखते हैं। उस सबसे अंत में क्या लिखते हैं, अचर पद। एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, एक और उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया -7/2 यक्स पर 9 घात, 9 घात नहीं लेते हैं, 3 घात 4 घात, -8 यक्स पर 2 घात प्लस 3/2 यक्स पे 5 घात -7.2 यक्स पर 6 घात प्लस 8 करनी में 2 यक्स -5। अब इसको लिखना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले क्या ढूंढना है, सबसे पहले सबसे अधिकतम घात वाला पद ढूंढना है। तो सबसे अधिकतम घात वाला पद कहाँ है, यहाँ है, यहाँ यक्स पे पावर 6 लिखा है। तो सबसे पहले इसको उतारेंगे तो -7.2 यक्स पे पावर 6, इस वाले पद को सबसे पहले उतार लेंगे। फिर इससे अब छोटा वाला यानी सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे छोटा, इससे छोटा कौन है, 3/2 यक्स पे 5 घात, तो प्लस 3/2 यक्स पे क्या हो जाएगा, 5 घात। फिर उसके बाद इससे छोटा कौन है, इससे छोटा यहाँ पे है -7/2, -7/2 यक्स पे 4 घात, -7/2 यक्स पे 4 घात। उसके बाद देखेंगे कि इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा है, 3 घात तो है नहीं कहीं, तो 2 घात वाला लिखेंगे, -8 यक्स पे पावर 2 घात। उसके बाद देखेंगे इससे छोटा कौन है, तो यहाँ पे +8 करनी में 2 यक्स, और लास्ट में लिख देंगे अचर पद को -5। तो ये हो गया अवरोही क्रम। तो घातों के घटते क्रम के रूप में और अंत में अचर पद, उसमें घातों के सबसे पहले अचर पद और फिर घातों के बढ़ते क्रम में। तो याद रहेगा
व्यंजकों के पदों को कैसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखते हैं। आज हम लोग क्लास को यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे व्यंजकों के पदों को जोड़ना या व्यंजकों को आपस में जोड़ा कैसे जाएगा, सजाती और विजाती पदों के आधार पे कैसे जोड़ा घटाव होता है। जोड़ घटाना गुणा भाग पूरे देखेंगे हम लोग, तब हम लोग आएंगे बहुपद पे। व्यंजक के बाद बहुपद, बहुपद के बाद द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। तो समीकरण में ही सब कुछ देख लेंगे, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात। समीकरण को देखकर बहुपद, फिर समीकरण, फिर उसके बाद सौर समीका। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। इससे क्या होगा कि मुझे इतना अनुभव होगा कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, जो कंटेंट दे रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि मैं थोड़ा और मेहनत करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। होता क्या है, कैमरा के सामने पढ़ाना एक मतलब अजीब होता है। बच्चे सामने रहते हैं, जैसे हम लोग कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो थोड़ा अजीब अलग वहाँ पे माहौल रहता है। हम लोग सोच रहे हैं कि अब क्लास से ही डायरेक्ट वीडियो को उठाएं। अभी थोड़ा देख रहे हैं, ट्रायल देख रहे हैं कि कैसा चल रहा है। आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।